हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे दोस्तों। जो मेरा आजकल टॉपिक चल रहा है, यूनिक रिलेशन ऑफ लव एंड इमोशंस, बहुत ही संवेदनशील है। हमारे पास केवल पेरेंट्स के अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो बिना किसी चाह के, बिना किसी स्वार्थ के आपको इतना लव करे, इतना प्यार करे, आपके लिए बिना किसी चाहत के आपके लिए डेडिकेट हो जाए। नहीं होता ऐसा। और हम पागल बन के उस चीज़ को लोगों में ढूंढते हैं जो आज की डेट में मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, जब आप अपने घर से निकलते हैं बाहर किसी जॉब की तलाश में या फिर अपने आप को स्टैंड करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें, पेरेंट्स के साथ कभी किसी को मैच ना करें, क्योंकि पेरेंट्स जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो गर्ल्स के लिए जो मेरा आज का ये टॉपिक है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दोस्तों, हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जाइए, एक लड़की खड़ी है, एक लड़का खड़ा है, नॉर्मल इंटरव्यू देता है, लड़का इंटरव्यू देके चला जाता है। लड़की से या तो एक्स्ट्रा इंटरव्यू में कुछ पूछ लेंगे या तो उसको 2 मिनट ऐसा देंगे कि उसको, और उनका जो हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं उनका एक अलग ही टोन होता है। फीमेल्स को देख के लोगों का एक अलग ही हिसाब किताब हो जाता है। शायद बहुत से लोग को बात बुरी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम, और प्राइवेट सेक्टर में, हाँ, हाईली पोस्ट अगर की बात करें आप, तो थोड़ा सा इंटरव्यू में थोड़ा सा रियायत है, लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद वहाँ भी यही कंडीशन होती है। बस डिपेंड उस फीमेल पे होता है वो कैसे अपने आप को सरवाइव कर रही है, वो एडजस्ट कर रही है या अपनी रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर रह रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मैं प्राइवेट सेक्टर को ले रही थी क्योंकि अनसक्सीड लड़की जब बाहर जाती है तो क्या होता है, इसलिए मेरा टॉपिक उसी पर बेस्ड ही है आज का। तो दोस्तों, जब वो इंटरव्यू वगैरह देगी या कुछ करेगी तो एक एक्स्ट्रा उसके साथ अलग सा बिहेवियर होता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, एक सोशल साइट एक लड़का यूज कर रहा है, एक लड़की यूज कर रही है, लड़के से कुछ नहीं। लड़की अगर यूज कर रही है तो कौन सा इतना बड़ा आफत हो गया कि लड़का यूज कर रहा है, लड़की नहीं कर सकती। लड़कियों को यूज करते ही, जैसे कहावत है ना कि एक फूल आया और आसपास भंवरे आ गए। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, चाहे कोई भी साइट हो, अब देखिएगा सोशल साइट में आप जैसे ही किसी लड़की का कोई भी होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट होंगी, समथिंग, फोन नंबर, समथिंग, दुनिया भर के मेल्स, दुनिया भर की चीजें उस पर पहुंचने लगती हैं। चलिए, कहीं प्राइवेसी है, कहीं प्राइवेसी नहीं होती। अब यहाँ पे डिपेंड क्या करता है कि लोग तो ऐसे हैं, उन्हें तो आप बदल नहीं सकते। बहुत टाइम लगेगा मेल्स को इस बात को समझने में कि फीमेल जो है उसका रिस्पेक्ट क्या होता है। हालांकि अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते होंगे, अपनी बहन की, भाभीियों की करते होंगे, बट दूसरी लड़की में उन्हें अपनी माँ बहन से, एक फीमेल कैटेगरी को दूसरी फीमेल कैटेगरी में क्या डिफरेंस नजर आता है जो उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, ये आज तक किसी को समझ ही नहीं आया। अपनी माँ है, अपनी बहन है, पर सामने वाले की बहन क्या सड़क से उठ कर आई है, कूड़े से उठ कर आई है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसका कहीं कोई भाई नहीं होगा, उसका बाप नहीं होगा, सब होंगे। लेकिन आप लोग जब उसे देखते हो ये सोच कर देखते हो, अरे क्या है, जो चाहो करो, जो चाहो नहीं करो, जो चाहो जो होगा, क्योंकि आपको डर नहीं है। आप किसी चीज का, या तो फिर थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट शायद आपके ट्रेडिशन और आपके कल्चर, आपको जो मोरालिटी, मोरल, जो भी संस्कार दिए गए, वो शायद वैसे नहीं थे। क्योंकि अगर ऐसे थे तब उस लड़की को इन नजरों से नहीं देखते। जब आप उसे देखते तो आपकी माँ, बहन, बेटी, भाभी, सबका ख्याल आपकी नजर में आता और आपकी आंखें ऑटोमेटिक उसे देखने से पहले ही झुक जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। बात करते हैं ज्वाइनिंग के बाद की। ज्वाइनिंग के बाद जब लड़की ज्वाइन करती है, वहां पर देखो, यहाँ पे भी एक कैटेगरी आ जाती है कि लड़की कैसी है, 4 बातें होना, ऑफिस ज्वाइन करने में ये ऐसी है, ये वैसी। अरे, इतने सारे मेल ज्वाइन करते हैं तब कुछ नहीं होता। अगर फीमेल ने ज्वाइन किया है तब उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? 2-4 प्रपोजल भी आने लगेंगे। कुछ तो इतने ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ तो बिल्कुल मजनू बनने लगते हैं। ये सब क्यों? आखिर क्यों? उस लड़की को जॉब करने का राइट नहीं है? मेल के पास ये सारे राइट हैं। और जब वो लड़की जॉब करती है तो छोटी छोटी चीजें, लाइक अगर उसे एक छोटी सी भी कोई काम करना है ना, और उसे अगर मेल से परमिशन लेनी है, इट मीन्स उसका बॉस या उसका सीनियर कोई मेल है, तो वो भी उसके साथ रिएक्ट ऐसे करेगा ना जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई, उसके अगेंस्ट हो गया, कुछ हो गया। अगर उसने थोड़ा सा भी, देखिए, ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ डायरेक्टली बोलते नहीं है लोग, एक इंडिकेशन होता है उनका।
जिसको समझना आज की लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही लड़कियां अक्सर फंसती हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा लालच कर जाती हैं। उन्हें लगता है अरे सर हैं, अरे सीनियर है, थोड़ी सी बात मान लेती हूँ, क्या करने को कहेंगे, कहाँ जाने को कहेंगे, क्या करेंगे, बस एक बार तो जाना है, 10 बार तो जाना है, अरे उनके साथ घूमने निकल जाते हैं, अरे ये पार्टी चले जाते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। सभी लोगों से एक ही अनुरोध है, अगर वो चीज़ वहीं तक होती तो आज क्राइम ना हुए होते। इसलिए इन सब चीज़ों पर, अपनी इन सब ख्वाहिशों पर अगर आपको ये पूरी करनी है तो आप खुद से कीजिए, दूसरों के बल पे रह के मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाले का इंटेंशन क्या है, वो आपसे ऐसा क्यों कह रहा है, आपको क्यों ले जा रहा है, आपके साथ इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला, पेरेंट्स के अलावा कोई रिलेशन नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपके लिए कुछ भी करेगा। इसलिए मेरी फ्रेंड्स, मेरी बहनें और सभी लड़कियों से अनुरोध है कि इस चीज़ के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों पर लहराएं मत में। ये चीज़ ध्यान में रखें कि नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे किसी के साथ, जैसे मेरे एक पेरेंट्स हैं, जैसे मेरा भाई है, मेरी बहन है, ऐसे ही मुझे किसी के साथ अगर रिलेशन रखना होगा तो वो भी पर्टिकुलर एक ही पर्सन होगा। उसके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे गर्ल्स रोती हैं, मैक्सिमम केसेस मैंने खुद के ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है, लड़कियां रोती हैं, स्कूल्स की लड़कियां रोती हैं, कॉलेज की लड़कियां रोती हैं, उसके अलावा ऑफिशियल लड़कियां रोती हैं, जॉब्स में आप देखिएगा। क्यों क्यों रो रहे हो भाई, किसके लिए आप रो रहे हो, किसने आपसे कहा था कि उसके पीछे भागिए, किसने कहा था उसकी बात मानिए, किसी ने नहीं कहा ना। जब किसी ने नहीं कहा तो रो क्यों रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो, इसे तो ड्रामा ही कहा जाएगा ना। क्योंकि अगर आपने ये किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, फेस भी आप करोगे, तो उतनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ फेस कीजिए ना। जब आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी इंडिकेशन के, बिना उसको समझने के आपने डायरेक्टली अपना फैसला ले लिया, आप किसी के साथ कुछ भी किया आपने, और उसके बाद आप रोते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि सब मेरा सपोर्ट करें। ठीक है, इंसानियत के नाते सभी सपोर्ट करेंगे। इट मे बी पॉसिबल कि ये कोई आपकी मिस्टेक थी या फिर फोर्सफुली ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ। तो दोस्तों, इसके लिए भी कई सारे राइट्स हैं हमारे पास, उन राइट्स का यूज़ कीजिए। आखिर वो राइट आपके लिए अगर बनाया गया है तो राइट्स आप यूज़ करेंगे ना। आप उसको चुपचाप से, अरे नहीं, अगर ऐसा कह दूंगी बॉस के अगेंस्ट तो बॉस मेरी नेक्स्ट मंथ की सैलरी कट कर देंगे, अरे ऐसा होगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यार, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं है, आपको ये परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी इमेज डाउन हो रही है, आपका जमीन आपको बोल रहा है कि नहीं, आपकी सोल बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। आप एक बॉस के लिए, आप एक 4 पैसे के लिए इस चीज को रोक दोगे, या फिर आपकी इतनी हालत खराब है, इतनी हालत खराब है कि आपके पास मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं है आपके पास। उसके लिए भी बहुत सारे हमारे पास प्लान होते हैं, बहुत सारी हमारी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे लिए हैं। आप वहीं रहकर जॉब कीजिए, ऐसा नहीं है रेजिग्नेशन दीजिए, जॉब वहीं कीजिए, लेकिन अपने हक के साथ, अपने राइट्स के साथ जॉब कीजिए। किसने आपसे कहा है कि सबकी बात मानो, जो यहाँ पर जो कहे बस वो करो। लीगल है आप कीजिए, इलीगली काम कोई आपसे नहीं करा सकता है। आपके ड्यूटी आवर्स हैं तो आप अपने ड्यूटी आवर्स में काम कीजिए, उसके अगेंस्ट आप काम नहीं कर सकते। ओवर टाइम आपकी चॉइस है, ओवर टाइम आपकी चॉइस होती है, उसमें भी किसी का ये नहीं है कि वो जबरदस्ती आपको कराते। इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे रूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, आपको समझ आएगा कि आपके हाथ में कितने हथियार हैं, कितने ऐसे वेपन्स हैं जो आपको कभी भी कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन आप लोग वो टाइम जिसमें आपको ये सब चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, वो टाइम आप मौज मस्ती, दिखावे में, लोगों को बहकावे में आके करते हैं। अरे मेरे फ्रेंड ने ये पहना, मैंने क्यों नहीं पहना। अब उस पहनावे की, उस चीज़ की अगर कीमत ज़्यादा है तो आप उसके लिए कुछ भी कर दोगे। तो आपका ट्रेडिशन कहाँ है। बहुत प्राउडली बोलते हैं ना हम इंडियन हैं, इंडिया का कल्चर क्या है, रियल कल्चर देखिए ना आप उसका। किस बात है टू बी प्राउड एन इंडियन, ऐसी बातें बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन किस बात के लिए, ये सब क्या हो रहा है। आपने देखा अपनी फैमिली में, आपकी मम्मी आपके पापा के साथ रहती है, सासू नहीं हर जगह भागती हैं, तो फिर आप वही बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। आप क्यों इधर उधर भागते हैं, क्यों लोगों के पीछे भागते हैं। इसलिए हर चीज़ बहुत सही है अपनी जगह, आप इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसने मुझसे फोर्सफुली ये करवा दिया, मैं उसके लिए रो रही हूँ, उसने ऐसा किया, क्योंकि आपका डिसीजन था,
आपने किया, उसे आप फोर्सफुली नहीं कह सकते किसी को, आपके पास राइट्स है। अगर आप अपने राइट्स का यूज नहीं कर रहे हैं और दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं तो इट मीन्स आप ही गलत हैं। तो लड़कियों, इस बात को समझो और अपने राइट्स को पहचानो, उन्हें जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और किसी के भी फेवर में आने से पहले 10 बार सोचो क्या ये सही है या नहीं है। चीज़ों के लिए, खुशियों के लिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी गलत करना, ये बहुत ही गंदा है। जो भले ही आपको आपकी 15, 16, 17, 18, 30 तक की एज में ना पता चले, लेकिन जब आप कहीं रिलेशनशिप में बंधते हैं ना, तब आपको अंदर से झकझोर देता है। आपके अंदर जो आपका एक प्राउड होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अब दुनिया की निगाहों में भले ही झूठी अपनी तारीफ कर दोगे, बट जब आप अपने मन में झांकोगे ना, तो बहुत गंदा फील करोगे। तो अगर समय रहते नहीं चेतोगे तो कभी कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी वीडियो बनाने के पीछे किसी का मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं या किसी लड़की के लिए पर्टिकुलर मैं ऐसा बोल रही हूँ। ये जस्ट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे स्कूल में, कॉलेज में एंड और हर जगह। मेरे भी घर में फैमिली है, मेरी भी बहन है, मेरे भी भाई है, सबको मैं देखती हूँ, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है, मैं अपनी फैमिली पे प्राउड करती हूँ। ये कोई दिखावे की, आपको कहने की बात नहीं है। सीरियसली मुझे अपनी फैमिली पे बहुत प्राउड है, क्योंकि हम जिस कल्चर में, जिस ट्रेडिशन में, मुझे लगता है रियल में यही इंडियन ट्रेडिशन है। पर जो लोग शादी के बाद भी गलत करते हैं या शादी के बाद भी भागते हैं इधर उधर, उनसे जरा पूछ कर देखिए उनको क्या मिलता है। यही ट्रेडिशन है। लोग तो शादी को एक इतना पवित्र रिश्ता मानते हैं कि शादी हो गई, मेरा हस्बैंड है, अब वो जिंदगी भर रहेगा। पुरानी कहावतें, पुराने लोगों को देखिए तो एक बात बहुत लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, कि बेटी की शादी कर दी तो अर्थी ही वहां से आएगी। और आज की डेट में डाइवोर्स, कई सारे नाम ऐसे आ गए जिनको पहले जमाने में कोई समझता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। सिचुएशन कितनी भी बुरी हो जाए, फैमिली कितना भी आपके साथ अच्छा बुरा करे, आप एडजस्ट करते थे, आप प्रॉब्लम को वहीं रह के सॉल्व करते थे, भागते नहीं थे कहीं। आपस में बैठ के एक समझौता, एक सुलझाया जाता था। लेकिन आज की डेट में 2 मिनट में डाइवोर्स होते हैं, आज की डेट में 2 मिनट में सेपरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी मोरालिटी, हमारे कल्चर ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं कमी है, जिसको हमारी फैमिलीज हमें उतना अच्छे से नहीं दे रही हैं। इसका मतलब यही है। आप तो गिरते ही हो कुओं में, साथ में जितने लोग पीछे के होते हैं ना, उनका नाम भी डुबा देते हो। इसलिए एक चीज तो ध्यान रखो कि खुद के पीछे भी बहुत कुछ है। खुद गिरने जा रहे हो ना, उसके बाद जितने लोग होंगे ना, उन पे कितना बड़ा कलंक लगता है, कितना बुरा लगता है जब आपकी ऐसी गंदी हरकतें किसी के सामने आती हैं, वो भी चंद पैसों या चंद खुशी के लिए। करना है तो परमानेंट कीजिए ना। टेम्परेरी खुशी किसके काम आई है आज तक? किसी को काम नहीं आई ना। तो फिर इस चीज को एक बार अच्छे से सोचिए, और जब भी शादी करें तो शादी का भी ये रिलेशनशिप मान के चले कि पर्टिकुलर, जैसे आपके एक ही पेरेंट्स हैं, मीन्स मम्मी पापा हैं, वैसे ही आपका हस्बैंड होगा। हस्बैंड भी मान के चले उनकी एक वाइफ होगी, वो भी इधर उधर मत भागे। क्योंकि मेल्स को आप नहीं रोक सकते, फीमेल्स को भी नहीं रोक सकते, लेकिन आपका कल्चर आपको रोक सकता है। आपको दी गई बचपन की जो भी आपकी नैतिकता है, नैतिक मूल्य हैं आपके, वो आपको इन गलत कामों से रोकेंगे। इसलिए जो मेरा ये टॉपिक है, यूनिक रिलेशन ऑफ लव एंड इमोशंस, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि इस रिलेशनशिप में मैंने पेरेंट्स को इसीलिए इंगित किया हुआ है कि मेरा पेरेंट्स से भी हाथ जोड़कर ये अनुरोध है कि आपस में अपनी लड़ाइयों में, अपने झगड़ों में, अपनी प्रॉब्लम्स में, बच्चों की परवरिश में गंदगी मत आने दें। उन्हें इतना खुला छूट भी ना दें कि वो कहीं गलत रास्ते जाएं। उन्हें इतना प्यार दें कि उन्हें आपके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत ही ना हो। वो आप में सब कुछ ढूंढ लें, उन्हें जो भी कहना हो वो आपसे कह पाए। ऐसा ना हो आपके घर की प्रॉब्लम्स, आपकी चीज़ों के चक्कर में आपके बच्चे खराब हो जाए, गलत रास्ते निकल जाए। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी मुझे इस चीज़ के लिए ये मत सोचे कि मैं किसी